हेलो एवरीवन, तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 5 का, जो कि आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म का है। एंड इन क्वेश्चंस को मैंने एग्जाम के ओरिएंटेड रखा है एंड आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन सिमिलर आएंगे एंड मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ये है कि एक आध क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट भी रिपीट हो सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं रिपीट होते हैं तो जो आपके कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आएंगे। जिन्होंने प्रॉपर वे में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मैं सारे कैंडिडेट को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बिफोर एग्जामिनेशन इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर प्रैक्टिस करके जाएं, इन सेशन को एक बार जरूर देख करके जाएं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है, बट मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला है लैपलेस का, उसको मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आप बिफोर एग्जामिनेशन फार्मूला को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो एंड कम से कम मिनिमम वो क्राइटेरिया ये है कि आपको वो फार्मूला बिल्कुल एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, बिकॉज एग्जामिनेशन में फिर जाकर के आप वहां पे कंफ्यूज ना हो कि अच्छा हम कैसे फार्मूला लगा करके लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करें। ठीक है, ओके। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला है लैपलेस का, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, इनके कुछ बेसिक फार्मूले को हम लोग यहाँ पे देखते हैं एंड उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। देखो फार्मूला बताने का मेरा मोटिव ये है कि कम से कम अगर किसी बच्चे ने लैपलेस ट्रांसफॉर्म में कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब कुछ भी नहीं आज तक आपने पढ़ा है, वो बच्चे भी अगर इन वीडियो को देख करके जाते हैं तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म के ऊपर, उसके क्वेश्चंस को आप इजिली हैंडल कर सकते हो। तो आप इन वीडियो को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड इसको एक दो बार ट्राई कीजिए कि आप लोग देख करके जाओ। तो चलिए जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1/s। ठीक है, सेकेंड फार्मूला होता है आपका जो बेसिक फार्मूला है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at दैट इज इक्वल टू 1/s माइनस a। ठीक है, थर्ड फार्मूला है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस at। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने माइनस का साइन लगा दिया, माइनस at है तो आपका जो नीचे आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे ये माइनस है, e के ऊपर टाइम में अगर माइनस है पावर में तो आपका फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पॉजिटिव साइन आ जाएगी। जो आपका नेक्स्ट फार्मूला है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at, तो देखो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at, तो साइन at है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ऊपर में जो आपका t के साथ होगा डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला है आपको याद रखना है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at। cos at क्या हो जाएगा, cos में आपको याद रखना है कि हमारा न्यूमरेटर में s आ जाता है एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, आपकी cos at की फार्मूला हो गई। तो बेसिक फार्मूला आपको बिल्कुल एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, बिकॉज विदाउट दिस फार्मूला आप क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट जो फार्मूला है आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at। देखो साइन हाइपरबोलिक at, तो इसको आप क्या लिखोगे, a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हाइपरबोलिक में क्या आ जाएगा आपका, साइन यहाँ पे माइनस आ जाएगा, हाइपरबोलिक में क्या आ जाएगा आपका, साइन माइनस आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो है आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक at, तो इसमें क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे साइन at का लैपलेस क्या है, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, जैसे ही हमने हाइपरबोलिक लगाया साइन के साथ तो डिनोमिनेटर में क्या हो गया, प्लस को हमने माइनस से रिप्लेस कर दिया, बस यही हमने किया है। सिमिलरली cos at का क्या है लैपलेस, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। जैसे ही आप cos हाइपरबोलिक लोगे तो क्या आ जाएगा आपका s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो लैपलेस ट्रांसफॉर्म t का पावर n, t का पावर n का क्या होता है हमारा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय s का पावर n प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको बेसिक फार्मूला याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये आपको कन्वर्जन याद रखनी है, कुछ कन्वर्जन यहाँ पे 10 नंबर ले लो।
10 नंबर में हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। देखो ये आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला को आपने पहले पढ़ा होगा, बट मैं यहाँ पे एक साथ लिख देता हूँ बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेशन है या ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे लैप्लास में यूज होगा डायरेक्टली इन क्वेश्चंस, वो चीजें यहाँ पे लिखने से फायदा होगा कि आपको एक जगह रहेगी, आप इसको आराम से याद करोगे एंड एग्जाम से पहले आप 2-3 बार 4 बार इस चीजों को रिवाइज कर सकते हो। तो सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा दैट इज क्या होगा हमारा 1 माइनस cos 2 थीटा, मतलब साइन स्क्वायर वाले में माइनस आ जाता है, cos स्क्वायर वाले में यहाँ पे 1 के साथ प्लस में आ जाती है साइन। क्लियर है? अब देखो साइन क्यू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, साइन क्यू थीटा दैट इज इक्वल टू 1/4 3 साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ठीक है, तो यहां पे आप cos क्यू थीटा का भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, ये भी आपका 1/4 यहां पे क्या आ जाएगी आपकी 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। ठीक है, तो देखो साइन एंड कॉस के टर्म में आप क्यूबिक फॉर्म में इन चीजों को याद रखेंगे। अब साइन हाइपरबोलिक को लेते हैं, साइन हाइपरबोलिक साइन hx दैट इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक को आप कैसे लिख सकते हो, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा आपका। कॉस हाइपरबोलिक s इसको आप कैसे लिखोगे, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। तो इन सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेशंस को आपको बिल्कुल याद रखना है बिकॉज क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई होगा एंड ये बेसिक फार्मूला है, आपको इसको बिल्कुल एकदम याद ही रखनी है कि साइन क्यू थीटा बराबर क्या होती है हमारी 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ठीक है, कॉस क्यू थीटा बराबर क्या होता है 1/4 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, आपको बिल्कुल मेमोराइज होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में जाकर के आप बिल्कुल थोड़ी सी भी मिस्टेक्स ना करें। यहां तक क्लियर है? तो देखो ये सारे फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, आप एक जगह क्या कीजिए एक पेज पे आप लिख लो एंड उसको आप एक बार याद कर जाओ। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4t स्क्वायर प्लस साइन 3t प्लस e टू द पावर 2t। आपको क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इसका। तो चलो हम लोग इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो बच्चे बिल्कुल कोर्स को लिए होंगे, कोर्स को परचेज किए होंगे, उन्होंने बिल्कुल हॉलिस्टिकली मैनर में देखा होगा। मैंने एक एक टॉपिक्स को, एक एक प्रॉपर्टीज को बहुत ही क्लियरली डिटेल में डिस्कस किया हुआ है जो कि आपका एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर किसी को बहुत डिटेल में देखना है तो आप जाके एप्लीकेशन से देख सकते हो, वहाँ पे बहुत ही डिटेल्स में हमने सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन किया है एंड साथ ही साथ उस पे मल्टीपल वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाया है। अगर आपने कोर्स को नहीं लिया है, अगर आप चाहते हो कि सर मेरे पास टाइम कम, एग्जामिनेशन कम है, तो आप इन लेक्चर को प्रेफर कीजिए एंड यहाँ से आप चीजों को आप कर सकते हो। बट हमारे पास यहाँ पे टाइम लिमिटेड होता है। अब मान लो कि हम 2 सेशन में पूरे लैप्लास ट्रांसफॉर्म को फिनिश करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। बट जो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस है उसमें कहीं ना कहीं हमको क्या ऐसे क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे जो आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। हम लोग यहाँ पे सारे वेराइटी क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर नहीं करेंगे बिकॉज हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। अगर आपको सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को कवर करने हैं तो आप एप्लीकेशन पे जाइए, वहां से आप कोर्स को देख सकते हो। एप्लीकेशन पे आपका कोर्स अवेलेबल है। तो चलो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म है तो बाय यूजिंग लिनियरिटी प्रॉपर्टी, बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टीज क्या बोलती है हमारी, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर ले लेंगे बिफोर कैलकुलेटिंग द लैप्लास। तो यहाँ पे देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन
3t प्लस लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब आपको पता है कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहां से देखिए, यहां से आपको पता है कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ t का पावर n, यहां से आप देख सकते हो t का पावर n का जो लैप्लस ट्रांसफॉर्म होता है क्या होता है हमारा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय s का पावर n प्लस 1, यही होता है ना। t का पावर n का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय s का पावर n प्लस 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आएगा, 2 अपॉन s का पावर 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जब आप इसका लैप्लस निकालोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगी वैल्यू, 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई s का पावर 3 प्लस, अब देखो साइन 80 का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, मैंने अभी भी आपको बताया है, साइन 80 का लैप्लस ट्रांसफॉर्म हो जाता है a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, साइन 3d का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा आपका 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस, अब देखो लैप्लस ट्रांसफॉर्म e टू द पावर 2t e टू द पावर 80, e टू द पावर 80 का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80 दैट इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1 अपॉन एस माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी 1 अपॉन एस माइनस, एंड ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये आपका लैप्लस ट्रांसफॉर्म हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर आपको साइन का फॉर्मूला पता है कि साइन 80 का लैप्लस क्या होगा, e टू द पावर 80 का लैप्लस क्या होगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे करके लिख सकते हो। एंड ये बेसिक फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगी, 8 अपॉन एस क्यू प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 अपॉन एस माइनस 2। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगी। इसको आप चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पे लाके इसको छोड़ सकते हो। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, तो आपके पास यहाँ पे जो 3 अलग अलग क्वांटिटीज है वह क्या हो जाएगा, सम होकर के एड अप होकर के आपको एक सिंगल क्वांटिटी में मिल जाएगी आंसर। तो ये हमारा लैप्लस ट्रांसफॉर्म है। तो यहाँ पे हमने बेसिक क्वेश्चंस रखा था, एंड एग्जामिनेशन में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है कि यहाँ पे सर e टू द पावर 40 इंटू साइन QT है। तो देखो बच्चे, जहां भी आपको मल्टीप्लीकेशन दिखे एंड मल्टीप्लीकेशन में एक्सपोनेंशियल टर्म दिखे, जैसे e टू द पावर 80, e टू द पावर 40, e टू द पावर 2, e टू द पावर -3t, e टू द पावर -6t, मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म जब भी आपको मल्टीप्लीकेशन में दिखे तो आप समझ जाना कि वहां पे आपको क्या अप्लाई करना है। तो वहां पे आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करनी है। वहां पे क्या अप्लाई करनी है आपको, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपको अप्लाई करनी है। लेकिन इनसे पहले, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे आपको चेंज इन स्केलिंग प्रॉपर्टी भी बताएंगे। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। देखो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी जो होता है हमारा, मैं यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आप लोग एक बार रिवाइज कर पाओ चेंज इन स्केलिंग प्रॉपर्टी को। जैसे हमारे पास इफ जैसे लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है हमारा, एफ ऑफ एस होता है। ठीक है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस होता है। देन Laplace transform of f of at that is equal to क्या हो जाएगा, देखो यहाँ a है तो a से स्केलिंग कर रहे हैं, स्केलिंग कितने से हो रही है, a से। तो जब भी स्केलिंग होगी टाइम के साथ, अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई है तो उसी के थ्रू स्केलिंग होता है। ये चीज आप याद रखोगे। यहाँ पे टाइम के साथ हम किसकी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो टाइम के साथ हम यहाँ पे a की मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो स्केलिंग भी किससे होगी, तो स्केलिंग भी आपका a से होगा। तो स्केलिंग के टाइम में 1/a आ जाएगा यहाँ पे, एंड f ऑफ s by a। ठीक है, तो ये आपकी होती है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ये आपकी होती है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी।
क्लियर है? अब देखो इस पे एक क्वेश्चंस देख लो, आप एक क्वेश्चंस देखोगे तब आपको ये प्रॉपर्टी और भी क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है लैपलास ट्रांसफॉर्म जो है f ऑफ t, ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास कोई फंक्शन, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको दिया हुआ है 2 into s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। देन फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ 2t, ठीक है, f ऑफ 2t, ये चीजें हैं। क्लियर है? जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन इस तरह से आपको एग्जाम में दे दे, इस तरह से एग्जाम में दे दे तो आपको समझ आना है कि यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, तो चेंज इन स्केल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, या फिर आप डायरेक्टली इसको स्केलिंग प्रॉपर्टी के नाम से भी बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि f ऑफ t का लैपलास क्या है, f ऑफ s है। अगर हम यहाँ पे स्केलिंग करते हैं किसके साथ, a के साथ, तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, 1/a डिवाइड करते हैं, मतलब 1/a से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड s को देखो यहाँ पे s को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, तो s को हमने s/a से रिप्लेस कर दिया। मतलब जो टर्म आपका टाइम डोमेन में टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब स्केलिंग हो रही है, वही टर्म क्या हो जाएगा हमारा इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, इन s डोमेन 1 जिससे हम स्केलिंग कर रहे हैं वो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड s को किससे रिप्लेस कर देंगे, तो s/a से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ 2t, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 क्या किससे स्केलिंग हो रही है, 2 से, तो 1/2 लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखो s को किससे रिप्लेस कर दो, s को s/a से रिप्लेस कर दो, मतलब s को s/2 से रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 into s/2 डिवाइड बाई s/2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, इसको आप सॉल्व कर दीजिए एंड जो निकल के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर दो इसको, क्या आएगा आपके पास, s अपॉन, ठीक है, इंटू 1/2, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो दिखने में लग रहा है कि यार क्वेश्चन इससे दिया हुआ है कि f ऑफ t का लैप्लास इतना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2t। समझ में आ गया कैसे स्केलिंग करते हैं? स्केलिंग में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर किसी टर्म के से अगर हम टाइम में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसी टर्म से हम फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे, 1 जो टर्म से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 1 डिवीजन कर देंगे, इनटू हम s को किससे रिप्लेस कर देंगे, तो s/a से रिप्लेस करेंगे। s को किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग, तो s/a से रिप्लेस करेंगे। ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो चेंज इन स्केल प्रॉपर्टी भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप रिवाइज करके जाओगे। यहाँ पे हम स्टार लगा रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को देखते हैं एंड देन तब जाकर के हम लोग इन क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बोलो या प्रॉपर्टी बोलो, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बोल दीजिए या फिर इसको प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो, ठीक है। देखो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, इफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t क्या होता है आपका, f ऑफ s होगा, ठीक है, f ऑफ s होगा, देन Laplace transform of e to the power at into f of t, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे देखो e to the power at है, ऊपर में क्या है प्लस है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, f of s माइनस a आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस at इनटू f ऑफ t रहेगा तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज, मतलब यहाँ पे देखो e टू द पावर at है तो आप क्या करोगे, s को s माइनस a से रिप्लेस करोगे, e टू द पावर माइनस at है तो s को आप s प्लस at से रिप्लेस करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी f ऑफ s प्लस a, ठीक है। तो ये बस यही हमारा क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, या फिर आप इसको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं।
अब इसमें हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन किस पे बेस है, आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पे बेस है। चलो इसको सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक यहाँ पे डाउट आएगा कि सर कैसे पहचानेंगे कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगा। तो पहचानने का तरीका, जहां भी आपको एक्सपोनेंशियल टर्म से मल्टीप्लाई हो किसी भी फंक्शन में, समझ जाना आपको यहाँ पे क्या करनी है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज है, एंड इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एंड डेफिनेटली 100% एक क्वेश्चन आपको इस प्रॉपर्टी के देखने को मिलेगा। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। चलो इसको सॉल्व करो एक बार। देखो मैं जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दे रहा हूं, तो आप जिन्होंने अगर एक अच्छे से पढ़ा हुआ है, जिन्होंने कोर्स को पहले से देखा हुआ है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करोगे, एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद अगर कहीं पे कोई दिक्कत होती है देन तब जाको आप वीडियो को क्या करोगे, वीडियो को फिर चला करके आप क्वेश्चन को देखोगे कि कैसे हमने सॉल्व किया हुआ है। उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइन 3t, इसका साइन qt, इसका क्या करते हैं, लैप्लस निकाल लेते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला आपको पता है, साइन 3t का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। क्या होता है साइन 3θ, क्या होता है 1/4, यहाँ पे पुट कर दो आप, क्या होगा आपका 1/4 उसके बाद क्या है आपका, देखो 3 sin θ माइनस साइन 3θ, 3 sin t माइनस साइन 3t, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी। इसका आपको क्या करना है, लैप्लस निकालना है। इसका आपको क्या करना है, लैप्लस निकालना है पहले। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिनियरिटी प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया हुआ जो भी कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा। तो बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए। लिनियरिटी प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो क्या निकल के आएगा आपका, देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिखता हूं 3/4 लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t माइनस 1/4 लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आएगी। अब इसका लैप्लस निकाल दो, इसका लैप्लस निकाल दो। साइन t का लैप्लस क्या होता है सबको पता है, मतलब यहाँ पे एक ही वैल्यू कितनी है, एक ही वैल्यू 1 है, तो क्या आ जाएगा आपका 1/s² प्लस 1 माइनस 1/4 साइन 3t, क्या हो जाएगा a/s² प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9। ये वैल्यू निकल के आएंगी आपकी, ये वैल्यू आपका निकल के आएगा। यहां से 1/4 भी कॉमन ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपका लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकल के आएगा इसका साइन 3t का। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाना है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाना है टू कैलकुलेट द होल वैल्यू ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म। सारे वैल्यू को आपको लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करनी होगी। तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है, लिखिए आप, एग्जाम में भी लिखना है ऐसे ही, ऐसा नहीं। देखो मार्क्स एग्जाम में मान लीजिए अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के ऊपर किसी कोई क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में क्या करेगा, दो तरह का लड़का है। एक लड़का क्या करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, दूसरा लड़का क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप लिखेगा। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रहा है तो पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को दिखाएगा कि अच्छा ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, ब्रैकेट फिर में उसको क्लोज करेगा, तब जाके उसको आगे क्वेश्चन को अप्लाई करेगा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t, क्या होगा आपका f ऑफ s होगा, देन लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at f ऑफ t दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका f ऑफ s माइनस a, ठीक है। इस तरह से आप वहां पे दिखाओगे क्वेश्चन में, अब जाके आप लगाओगे किसमें, अब जाके यहाँ पे जो आपकी क्वेश्चन है उसमें आप इसको अप्लाई करोगे।
तो देखो आपके पास क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म e to the power 4t sin qt, यही है ना, इसका आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको sin qt की वैल्यू आपने निकाल रखी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देखो स्केलिंग कितना से कर रहे हो, यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, f ऑफ s माइनस 4, मतलब जहां जहां s है वहां पे आप s माइनस 4 लिखोगे। तो यहां पे आप देखिए 3/4 1 अपॉन s माइनस 4 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस 1/4, उसके बाद क्या आएगा आपका 3 s माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 9। कहने का मतलब आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में क्या करना है कि एक्सपोनेंशियल के ऊपर जितना पावर है उस पावर को आप क्या करोगे, s के साथ प्लस में या माइनस में करोगे, ये डिपेंड करेगा एक्सपोनेंशियल का पावर। अगर एक्सपोनेंशियल का पावर पॉजिटिव है, जैसे e टू द पावर 80, मतलब अगर a के साथ पॉजिटिव साइन है तो आपका फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा, s माइनस a हो जाएगा। अगर e टू द पावर माइनस 80 है तो फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, s प्लस a हो जाएगा। तो इस तरह से आप वहां पे लिखोगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां से आप कॉमन निकाल सकते हो, यहां से आप कॉमन निकाल सकते हो, तो क्या आएगा 3/4 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास 1/s माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 1/s माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, एंड यहां से आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है ये चीज? अब चलो हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे देखो ये क्वेश्चन है आपका इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे। इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी, ठीक है, इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी। इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, क्या होगा आपको सबको पता है, एग्जाम में पूछ देगा व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, तो टी को आप किससे रिप्लेस कर रहे हो, तो एफ ऑफ एस से, तो एफ ऑफ एस, ठीक है। देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी इनटू एफ ऑफ टी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी इनटू एफ ऑफ टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा आपका -1 का पावर n, जैसे यहाँ पे t का पावर n ले लो, ठीक है, t का पावर n -1 का पावर n इनटू d का पावर n ds(n) इंटू एफ ऑफ एस, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी। क्लियर है? तो जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप डेरिवेटिव लेंगे, जब भी आप t से डिवाइड करेंगे तो आप वहां पे इंटीग्रेशन लोगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय t में आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। अगर t का पावर n है तो डिफरेंशिएशन भी करोगे n टाइम्स, एंड अगर t का पावर n है लेकिन जब आप डिवीजन कर रहे हो किसमें, f ऑफ t में, तो आप फिर क्या करोगे, इस डोमेन में आप वहां पे इंटीग्रेट करोगे, मतलब t का पावर n है तो आप n टाइम्स इंटीग्रेट करोगे। ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है। चलो एग्जांपल देखो यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले आपको दिख रहा है क्वेश्चन,
तो देखो इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसका आप सॉल्यूशन करोगे। देखो इस क्वेश्चन में टी भी है, एक्सपोनेंशियल टर्म भी है, एंड साथ में हम कॉस हाइपरबोलिक टर्म को भी लिए हुए हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, किसका, e टू द पावर माइनस टी कॉस हाइपरबोलिक टी का। e टू द पावर माइनस टी कॉस हाइपरबोलिक टी का आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे। ठीक है, तो चलिए इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो आपके पास क्या निकल के आएंगी वैल्यू। तो यहां पे आपका आएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस टी, और कॉस हाइपरबोलिक टी का क्या होता है, देखो एक्सपोनेंशियल टर्म में कॉस हाइपरबोलिक का मैंने आपको फार्मूला बताया है अभी भी। कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू क्या होती है, देखो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। माइनस टी डिवाइड बाई 2 ये हो जाता है। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगी आपकी वैल्यू, कॉस हाइपरबोलिक। देखो यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे क्वेश्चन में आप 2 ले लीजिए तो और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तब जाके ये सही हो जाएगा। 2 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी 2 आ जाएगी, एंड यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसको आप सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा, पावर ऐड हो जाएगा यहाँ से, तो e टू द पावर क्या निकल के आएगी बताओ, t, यहाँ से देखिए प्लस e टू द पावर माइनस 3t डिवाइड बाई 2 ये निकल के आएगा। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, देखो 1/2 बाहर है, बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी, तो क्या आ जाएगा आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस 3t। ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहां से निकल के आएगी, ये वैल्यू आपकी यहां से निकल के आएगी। अब बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दो, तो यहां से आपका 1/2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर t प्लस 1/2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 3t। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। 1/2 e टू द पावर t का लैप्लास क्या होता है, e टू द पावर 80, दैट इज इक्वल टू 1/s माइनस a। तो क्या आ जाएगा आपका 1/s माइनस 1 प्लस 1/2, यहाँ पे क्या आएगा आपका 1/s प्लस 3। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे सॉल्व कर दो, या फिर अदरवाइज आप इसको यहीं तक रहने दे सकते हो। उसके बाद फिर हम यहाँ t से मल्टीप्लीकेशन वाला लगाएंगे। तो यहाँ सॉल्व करोगे क्या है, 1/2 कॉमन आ गया, 1/s माइनस 1 प्लस 1/s प्लस 3, ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन बाय टी का कॉन्सेप्ट लगाना है, प्लाई बाई टी, मल्टीप्लाई बाई टी, टी से मल्टीप्लीकेशन का करना है। अब देखो टी की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 है मतलब आपको यहाँ पे एक ही बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो अब आप इस प्रॉपर्टी पे आइए, क्या है हमारा -1 का पावर n, डायरेक्ट हम लगाते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा आपका -1 का पावर n, मतलब ये आ गया इनटू, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज में लगा रहा हूं, डिफरेंशिएशन मतलब d अपॉन ds इंटू एफ ऑफ एस, यही है ना। एफ ऑफ एस क्या हो गया हमारा 1/2 1/s माइनस 1 प्लस 1/s प्लस 3। ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी। इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, -1 1/2 कांस्टेंट है, ये भी हमारा बाहर चला जाएगा, इंटू 1/2 d अपॉन ds क्या आ जाएगी 1/s माइनस 1 1/s माइनस 1 एंड प्लस 1/s प्लस 3। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे डिफरेंशिएट करना है आपको पता है, तो -1/2 आ गया। अब देखो यहाँ पे पावर ऊपर ले जाओ तो s माइनस 1 का इनवर्स, ठीक है, प्लस s माइनस 3 का इनवर्स, एंड इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे d बाई ds दैट इज इक्वल टू -1/2 इंटू, इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा आपका -1 इंटू s माइनस 1 का -2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -1 इंटू s माइनस 3 का -2
अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, -1/2 यहां से क्या आ जाएगा आपका -1/s-1 का स्क्वायर, यहां भी क्या आ जाएगी आपकी -1 डिवाइडेड बाई s+3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगा एंड यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। माइनस यहां से निकाल लो बाहर, माइनस निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को कॉमन ले लीजिए तो प्लस आ जाएगी। तो 1/2 1/s-1 का स्क्वायर प्लस 1/s+3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन दिखने में लग रहा है कितना लंबा है, लेकिन आपको अगर यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला पता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, सर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल क्यों लगाए, हम तो डायरेक्ट यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक का निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे e⁻80 करते हो, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, इन क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करो, कॉस हाइपरबोलिक 2t का निकाल लो लैप्लस ट्रांसफॉर्म, क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2t का क्या आएगा, व्हाट इज द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80, क्या होता है s/s²-a²। तो यहाँ पे हाइपरबोलिक 2t है तो इसका क्या आ जाएगा, अगर आप इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगी आपकी s/s², ठीक है, s²-4 यही आएगी। अब आपने क्या किया, पहले कॉस हाइपरबोलिक का निकाल लिया, अब आप क्या कीजिए, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किससे, एक्सपोनेंशियल टर्म से, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करो। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे f(s+1) आ जाएगा, मतलब जहां जहां s है वहां s+1 लिखोगे तो क्या आएगा, s+1 डिवाइड बाई s+1 का स्क्वायर प्लस -4। ठीक है, इस तरीके से आएगी। जैसे ही ये आपने लगा दिया फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, उसके बाद देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ t है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ t है मतलब फिर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर वही आएगा, चाहे आप यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग लगा के करो, चाहे आप यहाँ पे डायरेक्ट करो, आपको आंसर सेम आएगा। यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक को आप एक्सपोनेंशियल टर्म में लिख सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। तो जब आप इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में लिख सकते हो तो हमारा जो यहाँ पे कैलकुलेशन है वह सिंपल हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इफेक्ट ऑफ डिवीजन का कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। इफेक्ट ऑफ डिवीजन या डिवीजन बाय टी, डिवीजन बाय टी, देखो ये चीजें याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेगा मल्टीप्लिकेशन बाय टी के टर्म कॉन्सेप्ट, डिवीजन बाय टी का कॉन्सेप्ट, ये चीज आपसे पूछेगा इन केस ऑफ लैप्लस। तो डिवीजन ऑफ टी में क्या करते हैं, इफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होती है, एफ ऑफ एस होती है। ठीक है, अगर लैप्लस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस है, देन लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/t एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवीजन का कॉन्सेप्ट लगेगा तो इंटीग्रल एस से इंफिनिटी एफ ऑफ एस इंटू डी एस। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी। ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी। तो डिवीजन में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय टी में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। कई बार डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी पूछ देगा, ऐसे पूछ देगा लैप्लस ट्रांसफॉर्म 1/t इनटू एफ ऑफ टी ऑप्शंस में। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 1 पूछने आता है मल्टीपल चॉइस वाले में तो ऑप्शंस में इस तरह से दिया रहेगा, तो अगर आपको प्रॉपर्टी याद है आप आराम से क्वेश्चन को कर लोगे। क्लियर है। अब मान लो कि यहाँ पे सर टी का पावर 2 होता है, यहाँ पे मान लो टी का पावर 2 होता तो टी का पावर 2 होता तो यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेट करते, टी का पावर n होता तो यहाँ पे n टाइम्स इंटीग्रेट करते। तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है। चलो ये क्वेश्चन देखो, डिवीजन बाय टी के ऊपर बेस है। ये क्वेश्चन आपका डिवीजन बाय टी के ऊपर बेस है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालोगे 1 माइनस कॉस टी का। ठीक है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालोगे 1 माइनस कॉस टी का, क्या होगा इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म
क्या आएगी बताओ यहाँ पे, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा आपका, 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t। इसको आप देखोगे तो क्या आएगा, 1/s माइनस यहाँ पे s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये चीजें आपके पास निकल के आएंगी। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1/t से डिवीजन कर रहे हैं, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस cos t डिवाइडेड बाय t। तो इसके केस में क्या आएगा, आप इंटीग्रेट कर दोगे, कहां से कहां करोगे, s से इंफिनिटी f ऑफ s। तो ये क्या है आपकी निकल के आई है, ये आपकी f ऑफ s है, ये क्या है आपकी f ऑफ s है। तो f ऑफ s क्या हो गया, 1/s माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इंटू ds। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, जो इंटीग्रेशन के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, तो चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, s से इंफिनिटी 1/s माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इंटू ds। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करोगे आप, s से इंफिनिटी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मान लो कि आपके पास f डैश x डिवाइड बाई f ऑफ x है। ठीक है, तो इसको आपको अगर सॉल्व करना है तो इसको आप क्या लिखोगे, log f ऑफ x। ठीक है, कहने का मतलब अगर कोई टर्म नीचे में है उसका डेरिवेटिव वाला पार्ट न्यूमरेटर में है, अगर कोई टर्म डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव करने के बाद जो आता है वो न्यूमरेटर में है, तो इन दैट केस जो उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, log fx। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 2 है, दिख रहा है ना नीचे वाला टर्म, s स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, 2 इंटू s आएगा। तो इसके लिए क्या करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, नीचे 2 से डिवाइड करोगे ताकि ये बैलेंस हो जाए, माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1/s है, तो इसको आप 1/s रहने दोगे इंटू ds। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी यहां से निकल के आएगी, ठीक है, आपकी यहां से वैल्यू निकल के आएगी। अब आप इसको देखो आगे सॉल्व करो, तो देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, log 1/x क्या होता है, log x होता है। ठीक है, तो देखो यहां से हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां भी क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी आए। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 2/2 log s माइनस 1/2 log s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, s से इंफिनिटी ये वैल्यू निकल के आएगी। अब इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो देखो इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू निकलेगा, इसको देखिए आगे सॉल्व करते हैं तो आपकी आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 1/2 हमने कॉमन ले लिया, क्या आएगा आपका 2 log s माइनस log s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, s स्क्वायर प्लस 1 एंड यहाँ पे आपकी लिमिट क्या है, s से इंफिनिटी। क्या है आपकी, s से इंफिनिटी। इसको आप आगे सॉल्व कीजिए, इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, 1/2 रह जाएगा बाहर में है इनटू। अब देखो log a माइनस बी या log m माइनस n क्या होता है, log a माइनस बी क्या होता है, log a अपॉन b, यही होता है ना। अगर आपके पास मान लो log a माइनस b, log a माइनस log b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a बाई b लिख सकते हैं ना। तो सेम चीज देखो यहाँ पे आप देखिए, सेम चीज यहाँ पे आप कैसे लिखोगे इसको, तो यहाँ पे देखो 2 log s है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, log
एस का पावर 2, ठीक है। लॉगरिथम में इस तरह से आप पावर में लिख सकते हो, माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 1 एस से इंफिनिटी। अब देखिए 1/2, इसको आप कैसे लिखोगे, लॉग एस स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 एंड लिमिट क्या आ जाएगी, एस से इंफिनिटी, एस से इंफिनिटी, ये वैल्यू निकल के आएगी। अब आप यहाँ पे लिमिट बैठा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो यहाँ पे 1/2, अगर आप लिमिट बैठाओगे इंफिनिटी तो क्या आएगा, लॉग इंफिनिटी डिवाइड बाई इंफिनिटी, तो ये आपकी 0 निकल के आएगी। तो अपर लिमिट में क्या आएगा, 0 आएगा, माइनस लोअर लिमिट देखो जहां एस है वहां पे एस डाल दो तो सेम चीजें आएगी निकल के, लॉग एस स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के आएगा। अब देखो ये नेगेटिव साइन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बनाने के लिए जो नीचे का टर्म है लॉग में क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी यहां से निकल के आएगी, ये वैल्यू आपकी यहां से निकल के आएगी एंड यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है, डिवीजन बाय टी के क्वेश्चंस को, इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है डिवीजन बाय टी के क्वेश्चन को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है आपको, इवेल्युएट करना है। यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। कैसे आप इवेल्युएट करोगे इन क्वेश्चन को, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहां भी डिवीजन ऑफ टी का कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे, ठीक है। इसका आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 4t माइनस cos 3t, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। तो क्या आएगा, cos 4t का क्या आएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ये आपकी आ जाएगी लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखो यहाँ पे डिवीजन बाय टी लगा हुआ है कॉन्सेप्ट, तो डिवीजन बाय टी लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। डिवीजन बाय टी लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। तो चलो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा, एस से इंफिनिटी एंड यहाँ पे आ जाएगी आपके पास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी ऑफ एस, इंटू क्या आएगा आपका, डी ऑफ एस, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, यहाँ पे इंटीग्रेट आप कर सकते हो। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे देखिए एस से इंफिनिटी, एस से इंफिनिटी, यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 2 इंटू एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 16। ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज देखो इस प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया अगर कोई टर्म नीचे है तो उसका डेरिवेटिव पार्ट अगर ऊपर में दिख रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम 2 से मल्टीप्लाई करके एंड उसी के साथ 2 से डिवाइड करेंगे ताकि हम उसको बैलेंस कर पाए एंड उसके बाद जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी लॉग में, आपकी लॉग जो नीचे का फंक्शन है वह निकल के आता है। तो इस प्रॉपर्टीज को याद रखना, ये कोलियरी प्रॉपर्टी होती है, कोलियरी बाइकोलियरी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो भाई ये काम हमने किया यहाँ पे। उसके बाद देखिए माइनस, उसके बाद क्या आ गया आपका माइनस, यहां भी देखो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, इंटू ds, इंटू ds, ये वैल्यू निकल के आएगी। इसको आप सॉल्व करो, देखो 1/2 बाहर ले लो, यहाँ भी 1/2 आएगा ना, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी 1/2 डिवाइड करोगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा। 1/2 बाहर आ गया तो आप इसको कैसे लिखोगे, लॉग, लॉग क्या आ जाएगा, नीचे का टर्म बताए हुए है ना, देखो ये प्रॉपर्टी में, नीचे प्रॉपर्टी में जब इंटीग्रेशन करेंगे ये वाला पार्ट आपके पास रहे, इंटीग्रेट करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, लॉग एफ ऑफ एक्स आएगा। तो यहाँ पे देखो लॉग क्या आएगा, नीचे वाला टर्म देखिए एस स्क्वायर प्लस 16, एस स्क्वायर प्लस 16 माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, इनटू एस इंफिनिटी, यहाँ पे लिमिट बैठा दीजिए, यहाँ पे लिमिट बैठा दो। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/2, सॉल्व करने के बाद क्या आएगी आपकी 1/2। अब देखो यहाँ पे log a माइनस log b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन b, मतलब इसको हम लिख सकते हैं
log एस स्क्वायर प्लस 16 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, लिमिट बैठा तो यहाँ पे क्या एस से इन्फिनिटी, यहाँ पे एस है, यहाँ पे इन्फिनिटी है। क्लियर है? तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो। लिमिट पुट कर दीजिए, जब इन्फिनिटी पुट करोगे क्या आएगा 1/2, इनफाइनाइट पुट करोगे क्या आएगी 0 आएगी, माइनस एस के जगह एस पुट कर दो तो log एस स्क्वायर प्लस 16 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो देखो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी आपकी 1/2 माइनस log एस स्क्वायर प्लस 16 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 9 ये वैल्यू आपकी यहां से निकल के आएगी। अब देखो माइनस साइन है, माइनस साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे, लॉग के साथ जो नीचे का टर्म है डिनोमिनेटर वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी 1/2 log एस स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 16 ये वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आप कर दो एस के जगह पे 0 पुट कर दो, पुट एस इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, पुट एस इक्वल टू 0। एस इक्वल टू 0 हमने क्यों लिया, देखो यहाँ पे लिमिट में क्या है आपका 0 से लेके इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एस इक्वल टू 0 पुट किया। तो एस इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये जो टर्म है निकल के क्या आएगा, तो 1/2 log 9 बाई क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी 9/16 आ जाएगी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log 9/16 इसका क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा पावर, एंड इसको आप लिख सकते हो log 9/16 और 1/2 कहने का मतलब क्या आ गया अंडर रूट, एंड इसको आप लिख सकते हो कैसे लिखोगे log 3/4, एंड यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आएगा। दिस इज योर आंसर log 3/4। तो समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। हमने एस इक्वल टू 0 क्यों पुट किया, बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट, आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी वाला कैलकुलेट करना है। तो पहले आपने क्या किया, cos 4t माइनस cos 3t का सिंपल लैप्लस निकाला, उसके बाद डिवीजन बाई t की प्रॉपर्टी अप्लाई की, डिवीजन बाई t प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे ये निकल के आ गया लैप्लस ट्रांसफॉर्म। उसके बाद फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है, 0 से इन्फिनिटी दे रखा है तो आपको यहाँ पे लोअर लिमिट को पुट करना है, बिकॉज इन्फिनिटी पे क्या होगा, एस इक्वल टू इन्फिनिटी पे तो सारा 0 हो रहा है, तो लोअर लिमिट एस इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आएगा। क्लियर है? तो एस इक्वल टू 0 पुट करने के बाद ये निकल के आएगा। एस इक्वल टू 0 क्यों पुट किया, बिकॉज एस इक्वल टू इनफाइनाइट जो क्वेश्चन में लिमिट दिया हुआ है, देखो ये एस इक्वल टू अपर लिमिट क्या है, इनफाइनाइट है, अपर लिमिट इनफाइनाइट है। तो जब आप एस इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करोगे तो यहाँ पे जो लॉग के साथ ही जो वैल्यू है क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, एंड फिर लोअर लिमिट पुट करोगे एस इक्वल टू 0 तो आपको ये निकल के आएगा। तो फाइनल आंसर आपका log 3/4 आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t डिवाइड बाई t, sin 2t डिवाइड बाई t। ठीक है, ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है लैप्लस ट्रांसफॉर्म के थ्रू। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि sin 2t डिवाइड बाई t है, मतलब यहाँ भी आपका डिवीजन बाई t का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो डिवीजन बाई t का कॉन्सेप्ट लग रहा है, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आज के सेशन में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए? आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो उन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, sin 2t का लैप्लस निकालोगे, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t। ठीक है, sin 2t का निकालोगे लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होगा बताओ, तो 2/s² प्लस 4 आ जाएगा। अब आप कंसेप्ट लगाएंगे डिवीजन बाई t का। ठीक है, डिवीजन बाई टी, डिवीजन बाई टी का कॉन्सेप्ट यहां लगेगा, तो डिवीजन बाई टी का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो क्या निकल के आएगी, s से इंफिनिटी, s टू इंफिनिटी, f ऑफ s क्या है हमारे पास 2/s² प्लस 4 है इंटू d ऑफ s। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इसको आप सॉल्व कर दो तो देखो टू कांस्टेंट है बाहर आ गया, s से इंफिनिटी 1/s² प्लस 4 इंटू d ऑफ s। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करोगे दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
एस से इंफिनिटी 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी ऑफ एस, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। देखो यहाँ पे हम एक कंसेप्ट लगा सकते हैं, एस से इंफिनिटी 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यहाँ पे 4 है तो 2 का स्क्वायर हमने लिख दिया। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, tan इनवर्स एक्स बाई ए। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला भी जो है ना आपको याद रखना है। जो भी चीजें यहां पे हम बॉक्स के अंदर लिख रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या होता है 1 बाई ए इंटू tan इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो इसी फॉर्मूला पे लाने के लिए हमने इस फॉर्म में इसको लिखा है। इसको जब आप लिखोगे एंड इसका डायरेक्ट आप लिख लो फॉर्मूला के फॉर्म में, क्या है यहाँ पे ए क्या है आपका ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई 2 tan इनवर्स एस अपॉन 2, यही आ जाएगा ना आपका इसका इंटीग्रेशन। अब देखो आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दीजिए लिमिट, 2 से 2 कैंसिल करके यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दो। लिमिट क्या है एस से इंफिनिटी, यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा आपका tan इनवर्स एस बाई 2 एंड आपकी जो लिमिट है यहाँ पे एस से इंफिनिटी, लोअर लिमिट एस है, अपर लिमिट क्या है आपकी इंफिनिटी है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो अपर लिमिट पहले पुट करो tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स एस बाई 2। ठीक है, ये आ जाएगी। अब देखो tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है tan 90 डिग्री, यही होगा ना। तो पाई बाई 2 आ जाएगा ये आपका पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एस बाई 2, tan इनवर्स एस बाई 2। एंड इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पाई बाई 2 माइनस tan x, 90 डिग्री माइनस tan x दैट इज इक्वल टू क्या होगा आपका cot x। तो क्या आ जाएगा आपका cot इनवर्स एस बाई 2, cot इनवर्स एस बाई 2। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार करके जाएंगे। हो सकता है एग्जाम में sin 2t के जगह cos 2t आ जाए, तो इस तरह से ही आपको सॉल्व करना है। एंड देखो ये लास्ट क्वेश्चन है लैपलास का। एंड नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग क्या करेंगे इनवर्स ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्वेश्चन्स को देखेंगे। एंड उसके बाद फिर हम लोग सेशन लेंगे नेक्स्ट यूनिट 6 का, जो अब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करोगे बताओ, सबसे पहले इसको क्या करना, कैसे सॉल्व करोगे आप। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल लो किसका e टू द पावर माइनस at e टू द पावर माइनस bt, इसका आप लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए। क्या आएगा आपका 1 अपॉन s प्लस a माइनस 1 अपॉन s प्लस b। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगा। अब आपको क्या करना है डिवीजन बाई t का कॉन्सेप्ट लगाना है, बाई डिवीजन ऑफ t, बाई डिवीजन ऑफ t। जब डिवीजन ऑफ t का कॉन्सेप्ट लगाओगे यहां पे, जब डिवीजन ऑफ t का कॉन्सेप्ट लगाओगे यहां पे, तो आपके पास क्या निकल के आएगा। देखो डिवीजन ऑफ t में क्या होता है हमारा इंटीग्रल s से इंफिनिटी, एंड यहां पे क्या आएगा आपका 1 बाई s प्लस a माइनस 1 बाई s प्लस b इंटू डी ऑफ s। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करोगे क्या आएगा निकल के, दैट इज इक्वल टू, यहां से लॉग आ जाएगा ना, लॉग एस प्लस ए माइनस लॉग एस प्लस बी एस से इंफिनिटी, एस से इंफिनिटी। अब देखो लॉग ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी होगा ना। तो क्या आएगा लॉग एस प्लस ए डिवाइड बाई एस प्लस बी। लिमिट देखिए एस से इंफिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट में क्या आएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा आपका 0 आएगा माइनस लॉग एस प्लस ए डिवाइड बाई एस प्लस बी।
एंड इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, नेगेटिव साइन को हटाने के लिए जो डिनोमिनेटर वाला है वो न्यूमरेटर में आ जाता है लॉग के केस में, तो क्या आएगा एस प्लस बी लॉग एस प्लस बी डिवाइड बाई एस प्लस ए, ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आपके पास इंटीग्रल है। देखो तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां भी आपको t के साथ मल्टीप्लिकेशन दिखे तो समझ जाना उस केस में आपको क्या करना है, 1/s के साथ डिवीजन करना है। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन का जो अपर लिमिट है वो अगर t हो तो आप क्या करोगे, सिंपल आप 1/s से मल्टीप्लाई करोगे, तो दैट इज इंटीग्रल 0 से t, यही था ना हमारा, e टू द पावर माइनस at माइनस e टू द पावर माइनस bt डिवाइडेड बाई t इंटू dt, तो दैट इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, दैट इज 1/s, दैट इज इक्वल टू 1/s इंटू f ऑफ s, ये वैल्यू आती है। ठीक है, कहने का मतलब इंटीग्रल ऑफ 0 से t f ऑफ t, ठीक है, f ऑफ t इंटू dt, तो इस केस में क्या आएगा आपका 1/s इंटू f ऑफ s आता है। कैसा क्यों हमने किया कि देखो नीचे t है, नीचे t से डिवाइड कर रहे हो ना, तो t से डिवाइड कर रहे हो तो t से डिवाइड करने का मतलब यहाँ पे 1/s आ जाता है नीचे, तो ये चीज आप याद रखोगे, ये चीज भी आप याद रखेंगे। तो क्या आएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 1/s लॉग s प्लस b डिवाइड बाई s प्लस a, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो देखो इन टाइप के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए आपको ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, ज्यादा रिसोर्स की तरफ नहीं जाना है, आपको इन सेशन को बिल्कुल अच्छे से एक बार देख करके जाना है, बिकॉज जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वह मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, एज मच एज पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल हो आप उसको एक बार रिवाइज करके जाइए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस को देखेंगे। आज हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।